कहानी की शुरुआत प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच बने एक बेहद आधुनिक और विशाल रिसर्च स्टेशन से होती है, जिसका नाम है मानावन। ये स्टेशन पानी की सतह पर किसी आम ऑनल रिग जैसा दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज इस स्टेशन पर दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। स्टेशन की हेड प्रेस्का मॉरिस इन सभी को एक विशाल कार्गो लिफ्ट में लेकर समुद्र की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगी है। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जाती है, पानी का दबाव बढ़ने लगता है और लोगों के कान फटने लगते हैं। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। वे खुद को एक 360 डिग्री ओनल ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक पर पाते हैं, जहां कांच के उस पार विशालकाय हम्पबैक व्हेल मछलियां और बेहद दुर्लभ समुद्री जीव तैर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मास्टरमाइंड हैं मिनवे झांग और उनकी बेटी सुएन। झांग गर्व से बताते हैं कि इंसान ने मंगल ग्रह के बारे में जितना जाना है, उससे भी कम वो पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच के बारे में जानता है। और आज मानावन की एक बेहद एडवांस सबमर्सिबल पनडुब्बी टीम, जिसमें सुएन भी शामिल है, समुद्र की सतह से पूरे 30,000 फीट नीचे मारियाना ट्रेंच की उस गहराई में उतर चुकी है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। मिशन कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग बड़ी उत्सुकता से स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जहां नीचे गई पनडुब्बियों के लाइव सिग्नल्स और उनके अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के दिल की धड़कनें साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही पनडुब्बियां मारियाना ट्रेंच के बिल्कुल निचले हिस्से यानी उसके बॉटम को छूती हैं, अचानक वहां लगे सेंसर्स और कैमरों में कुछ ऐसा अजीब दिखाई देता है जो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर क्रू मेंबर्स के हार्ट रेट्स अचानक से आसमान छूने लगते हैं। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर जाता है। नीचे गहराई से आ रही आवाजें और चीखें ये साफ बयां कर रही थीं कि वहां अंधेरे में कुछ बहुत ही भयानक मौजूद है। इससे पहले कि सुएन और उसकी टीम कुछ समझ पाती, तभी एक जोरदार धमाका होता है और मलबे के टकराने से सुएन की पनडुब्बी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। पनडुब्बी में पानी भरने लगता है और एयर प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, जिससे चारों तरफ अलार्म गूंज उठते हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में खलबली मच जाती है। झांग और मॉरिस को समझ आ जाता है कि उनकी पूरी टीम 30,000 फीट नीचे मौत के मुंह में फंस चुकी है। इस नामुमकिन रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने के लिए केवल एक ही आदमी है जो सक्षम है, जोनास टेलर, जो नेवी का एक पुराना रेस्क्यू ड्राइवर था, लेकिन जिसे कुछ साल पहले एक हादसे के बाद मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसने दावा किया था कि समुद्र की गहराइयों में किसी प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर ने उसकी टीम पर हमला किया था और उसने अपने कुछ टीम मेंबर्स को बचाया था और कुछ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। झांग अपनी बेटी को बचाने के लिए उस सनकी कहे जाने वाले आदमी पर भरोसा करता है और बिना एक पल गंवाए थाईलैंड के एक शांत समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां जोनास टेलर अपनी पुरानी जिंदगी और उस भयानक अतीत को भुलाने के लिए बेहद सादे तरीके से रह रहा था। जब डॉ झांग उसे मारियाना ट्रेंच में फंसे क्रू और उसकी पूर्व पत्नी लोरी के बारे में बताते हैं, तो जो